Hello student, Pranam. Welcome to Raj Madhav Vidya Vihar online class. Today we continue the chapter 1 uses of a computer. कंटिन्यू कर रहे हैं हम चैप्टर उसमें आज हम एक्सप्लेन द यूजेस ऑफ अ कंप्यूटर. एज यू ऑलरेडी नो कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन ऑलमोस्ट ऑल फील्ड्स ऑफ लाइफ. जैसे कि आप सब लोग जानते हैं आज के ज़माने में कंप्यूटर हर एक फील्ड में यूज़ होता है. दे आर यूज्ड इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, बैंक्स, ऑफिसेज, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, साइंटिफिक रिसर्च, इंडस्ट्रीज एंड मैनी अदर फील्ड्स. लेट अस सी द यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स इन वेरियस फील्ड. तो कौन से जगह पे यूज़ होता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होती है, मतलब जो पढ़ने लायक जो इंस्टीट्यूट है हमारी, स्कूल कॉलेजेस है, सब कुछ जो भी है, बैंक, ऑफिसेज, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या फिर साइंटिफिक रिसर्च, इंडस्ट्री, बहुत सारी जगहों पे हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं. उस कौन सी जगह पे होते हैं वो हम देखते हैं. वेदर फोरकास्टिंग. मेट्रोलॉजिस्ट यूज सुपर कंप्यूटर्स फॉर वेदर फोरकास्टिंग. ये जो एटमॉस्फियर वाले जो ये होते हैं वो सुपर फोरकास्टिंग एटमॉस्फियर हमारा वेदर फोरकास्टिंग में कि आज के दिन गर्मी पड़ेगी, बारिश होगी, ठंड है, वो सब आगाही करते हैं. वो जो हवामान शास्त्री जिसे बोलते हैं, मेट्रोलॉजिस्ट मीन्स हवामान शास्त्री, तो वो लोग ये फोरकास्टिंग वेदर फोरकास्टिंग मतलब एटमॉस्फियर कैसा रहेगा, कब हवा तेज़ होगी या फिर धूप रहेगी, छाँव होगी, बारिश होगी, ठंड लगेगी, वो सब वो उसमें भी हम सुपर कंप्यूटर्स यूज़ करते हैं. A large amount of weather information from all around the world is collected and stored in computers. पूरे वर्ल्ड की कलेक्शन उनको वहाँ पे मिलती है और कंप्यूटर में स्टोर होती है. कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन फॉर टेम्परेचर, एयर प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी आर डन क्विकली एंड एक्यूरेटली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. टेम्परेचर के जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, एयर प्रेशर है, या फिर जो भी इंफॉर्मेशन है वो उनको क्विकली फटाफट मिलती है और एक्यूरेटली मीन्स विदाउट एनी मिस्टेक वो कंप्यूटर की हेल्प से वो सब कैलकुलेट कर सकते हैं. Desktop publishing. Computers are used for desktop publishing, designing and printing of letters, reports, books, magazine, newspapers and other documents is done with the help of DTP software. कंप्यूटर्स कहाँ पे होता है? तो डेस्कटॉप पब्लिशिंग कि जहाँ पे हमें बुक्स बनाते हैं, मैगज़ीन है, न्यूज़पेपर है, लेटर्स या फिर प्रिंटिंग करते हैं, तो उस जगह पे सब पे भी कंप्यूटर यूज़ होता है. डीटीपी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वो सब बनाते हैं. डीटीपी मेक्स इट ईजी टू फॉर्मेट टेक्स्ट बाय चूजिंग डिफरेंट फॉन्ट्स, फॉन्ट स्टाइल्स एंड फॉन्ट साइज फॉर हेडिंग्स, हेड, फुटर एक्सेट्रा. लेआउट इज़ ऑल्सो ईजीली डन विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स. तो ये जो फॉन्ट स्टाइल्स है, फॉन्ट साइज़ है, फिर डिफरेंट फॉन्ट जो हमें यूज़ करने, और फिर हेडिंग्स है, हेडर, फुटर, वो सब हम स्टैंडर्ड 5 में वर्ड प्रोग्राम में हम सब कुछ ये देख चुके. तो उसका वर्ड प्रोग्राम हम यूज़ करके ये सारी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं. हेडिंग अलग होता है, उसके हेडर में मतलब जो माथे पे शीर्षक हम दर्शाते तो वो कुछ अलग करना है. फुटर मतलब नीचे बॉटम में कुछ अलग से लिखना है, जो इम्पोर्टेंट थिंग्स है उसको हाईलाइट करना है, तो वो सब हम वर्ड प्रोग्राम में हम सब कुछ ये कर सकते हैं. मतलब डीटीपी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके वो सब कर सकते हैं. आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा किस तरह से उसकी राइटिंग होती है, वो सब किसमें होता है? डीटीपी सॉफ्टवेयर में. उसमें भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं. मैन्युफैक्चरिंग. Today, manufacturing industries use computer-based production technology. मैन्युफैक्चरिंग मतलब इंडस्ट्री में कोई मशीन्स बनाते हैं, रोबोट्स है, फिर मशीन जो बनाई है वो एरोप्लेन, कार, टीवीज, वॉशिंग मशीन, अदर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आइटम है एक्सेट्रा, वो सब किस तरह से उसकी डिज़ाइन करनी है, किस तरह से वो मूवमेंट करेगा, किस तरह से वो प्रोडक्शन को बनाना है, डन करना है, वो सब में भी हम कंप्यूटर यूज़ करते हैं. Movement of parts and products is done with the help of robots, conveyors, etc. Automated material handling systems are widely used in assembly line operation. Computers are also used to keep a record of investors, sales and purchases. कंप्यूटर में हम
सेल करते हैं, सेलिंग होता है, उसका रिकॉर्ड रख सकते हैं। इन्वेस्टर है, पैसे लगाते हैं उन लोगों का और परचेस करते हैं, पूरा वो रिकॉर्ड हम कंप्यूटर में रख सकते हैं। बैंकिंग, banks use computer for online banking, handling of accounts, preparing statements, calculation of interest, transfer of funds, etc. ATM, automated teller machine facility allows you to withdraw cash even after banking hours. ATM का यूज़ क्या है कि हम विद बैंकिंग आवर्स के बाद भी हम कैश पैसे निकाल सकते हैं, विड्रॉल कर सकते हैं। बैंक में कंप्यूटर किस तरह से यूज़ होता है, तो ऑनलाइन बैंकिंग के लिए, फिर अकाउंट से उसको हैंडल करता है, किसके अकाउंट में कितने पैसे है, विड्रॉल किया है, डिपॉजिट किया, वो सब भी हम देख सकते हैं, उसमें भी कंप्यूटर यूज़ होता है। फिर स्टेटमेंट बनाना है, उसका इंटरेस्ट काउंट करना है, वो सब में कंप्यूटर यूज़ होता है। एयरपोर्ट्स, एट एयरपोर्ट्स कंप्यूटर्स आर यूज टू बुक और कैंसिल टिकट्स, computerized data of arrival and departure of flights is also available at airports. Pilots use computer for flying the aircraft and also for takeoff and landing. एयरपोर्ट पे किस तरह से, तो टिकट बुक करनी है, कैंसिल करनी है, फिर कंप्यूटराइज जो डेटा है, मतलब फ़्लाइट कब की है, किस दिन ये फ़्लाइट कौन से टाइम पे आती है, फिर वाया किस तरह से वो फ़्लाइट होती है, वो सब हम डिटेल्स हम कंप्यूटर में से देख सकते हैं। पायलट्स टेक ऑफ और लैंडिंग के लिए भी पायलट्स कंप्यूटर यूज़ करते हैं। रेलवे स्टेशन, ऑल द मेजर रेलवे स्टेशन अक्रॉस द कंट्री आर कनेक्टेड विथ कंप्यूटर्स. Booking and cancellation of tickets is done on computer. Some railway signals are also computerized. ये जो रेलवे स्टेशन में, उसमें भी उसी तरह टिकट बुक करनी है, कैंसिल करना है, उसमें भी है, और अक्रॉस द कंट्री कनेक्टेड, कंप्यूटर से कनेक्टेड है कंट्री वाइज, और रेलवे सिग्नल्स भी कंप्यूटराइज हो गया है। अदर यूजेस, कंप्यूटर्स आर यूज्ड इन एजुकेशन, आर्किटेक्चर, engineering, animations, libraries, scientific research, space technology, defense technology, sending and receiving emails, and collecting information through the internet. In homes and offices, computers are used to prepare documents, keep a record of names, addresses, and telephone numbers, etc. तो कंप्यूटर हम किस लिए यूज़ करते हैं, एजुकेशन में होता है, डिज़ाइनिंग करनी है, इंजीनियरिंग में, लाइब्रेरीज, एनिमेशन, ये जो सारे, उसमें भी हम कंप्यूटर मेल कर सकते, मेल सेंड कर सकते, रिसीव करते, कलेक्शन, ग्रुप ऑफ कलेक्शन इंटरनेट से हम ले सकते। होम एंड ऑफिस, उसमें भी कंप्यूटर यूज़ होता है, किस तरह से, तो डॉक्यूमेंट बनाना है, रिलेटिव्स के नेम्स, रिलेटिव्स फ्रेंड्स, उसके नेम, एड्रेसेस, टेलीफोन नंबर, सब उसमें हम रख सकते हैं। हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जनरेशन, अब कंप्यूटर की जनरेशन, बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजी यूज्ड इन बिल्डिंग अ कंप्यूटर, कंप्यूटर्स आर डिवाइडेड इनटू सेवरल जनरेशन. Okay, let's briefly learn about the different computer generation. First generation computers. Around the year 1920, an electrical device called the vacuum tube was invented. 1920 में, शायद 1920 में, वहाँ पे इलेक्ट्रिकल एक डिवाइस जो वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करके एक डिवाइस बना था. इट ब्रॉट अबाउट अ thermosides increase in the speed of calculation. Vacuum tubes were big in size, produce a lot of heat and a short life. तो उसमें क्या था, उसकी कैलकुलेशन की स्पीड बहुत ज़्यादा थी, मतलब बहुत इंक्रीज, इस कैलकुलेशन की स्पीड बढ़ती रहती थी। पर वैक्यूम ट्यूब क्या था, साइज़ में बड़ा था, और वो यूज़ करते थे, जब कैलकुलेशन होता तो उससे हीट प्रोड्यूस होती थी और उसकी लाइफ लाइन शॉर्ट थी. बिफोर वर्ल्ड वॉर सेकेंड, Konrad Zuse, a German engineer, built an electric calculating machine using vacuum tube. जब हमारे वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, तब जर्मन इंजीनियर कॉर्नाड ज्यूस ने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करके कैलकुलेटिंग मशीन बनाया. ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, अ स्पेशल मशीन कॉल्ड कॉल्यूस वॉज बिल्ट इन इंग्लैंड. जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, तब इंग्लैंड में एक स्पेशल मशीन बना था जिसका नाम था कॉल्यूस, वो इंग्लैंड में बना था. इट वॉज यूज टू क्रैक द कोड ऑफ द वायरलेस मैसेजेस ऑफ द जर्मन आर्मी. उसका यूज़ कहाँ होता था, तो जर्मन आर्मी में जो वायरलेस मैसेजेस देती थी एक दूसरे को, तो उसको, वो कोड को क्रैक करने के लिए वो मशीन
यूज़ होता था। इन 1945 J.P. Eckert and John Mercury, two American engineers, used vacuum tubes to build ENIAC, the first electronic calculating machine. 1945 में ये जेपी एकर्ट एंड जॉन मर्क्यूरी, जो अमेरिकन दो इंजीनियर थे, उन्होंने वैक्यूम ट्यूब का यूज़ करके एक एनिक नाम का कैलकुलेटिंग मशीन बनाया, इलेक्ट्रॉनिक्स कैलकुलेटिंग मशीन। एनिक का फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। Since the ENIAC could only do calculations, it came to be known as computer. ENIAC क्या कर सकता था? ओनली कैलकुलेशन करता था, फिर बाद में वो आगे चल के उसका नाम कंप्यूटर से वो जाना गया। The ENIAC was so large that it would occupy a big hall. ENIAC इतना बड़ा था कि उसको रखने के लिए एक बड़ा हॉल चाहिए, एक रूम जितना बड़ा था वो। It had around 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स एंड कंज्यूम अ लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। उसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स थे और वो कंज्यूम बहुत सारी इलेक्ट्रिसिटी उसमें इकट्ठा की हुई थी। बट इट हैड अ फैंटास्टिक स्पीड ऑफ डूइंग कैलकुलेशन, परंतु उसकी जो कैलकुलेटिंग की स्पीड थी वो बहुत ही अच्छी थी। इट यूज टू परफॉर्म 5,000 एडिशन इन 1 सेकेंड। वो एक सेकंड में 5,000 से भी ज़्यादा एडिशन कर सकता था। एंड 500 टू डिजिट मल्टीप्लिकेशन इन 1 सेकेंड, और 500 जितने 2 डिजिट वाले मल्टीप्लिकेशन 1 सेकेंड में कर लेता था। यहाँ पे पिक्चर में दिखाई दे रहा है, देखो ये ENIAC। ओके, computers like the ENIAC which used vacuum tubes are called the first generation कंप्यूटर लाइक जो ENIAC के नाम से, ENIAC जैसा जो कंप्यूटर था जो वैक्यूम ट्यूब से बना था, वो क्या था? फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। These computers were very large, then were not as sufficient as the small palm top computers available today. वो इतना बड़ा था कि जो अभी के हमारे पाम लैपटॉप मतलब जो छोटा फ़ोन, स्मार्टफोन अभी जो बोलते हैं, वो छोटा कंप्यूटर ही है, लैपटॉप है, टैबलेट है, जो हमारी हथेली में आ जाता है, उतने छोटा नहीं था वो, एक बड़ा हॉल के जितना बड़ा था। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स। इन 1948 विलियम शॉकली इन्वेंटेड द ट्रांजिस्टर। 1948 में विलियम शॉकली नाम का जो था उसने ट्रांजिस्टर मतलब बनाया, विच रिप्लेस द वैक्यूम ट्यूब्स इन अ कंप्यूटर। क्या किया? तो वहाँ पे उसने वैक्यूम ट्यूब के बदले ट्रांजिस्टर को यूज़ किया। अ ट्रांजिस्टर वॉज 200 टाइम्स स्मॉलर देन अ वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर इतनी छोटी साइज़ का होता है, मतलब 200 टाइम छोटा है वैक्यूम ट्यूब से। एंड इट कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, और वो इलेक्ट्रिसिटी कम लेता है। द प्रोसेसिंग स्पीड ऑफ द सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर वॉज ग्रेटर देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड है, मतलब जो कैलकुलेशन की स्पीड है सेकंड जनरेशन कंप्यूटर की, वो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर से बहुत अच्छी है। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। इन 1958 जैक किबली इन्वेंट द चिप। 1958 में जैक किबली नाम का जो था उसने चिप की शोध की। ही फिक्सेड मैनी ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन अ सिंगल चिप कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट IC। ये IC में क्या होता है कि जो बहुत सारे ट्रांजिस्टर और जो अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स से बना था ट्रांजिस्टर, उसके बदले खाली एक चिप बनाई जिसका नाम था इंटीग्रेटेड सर्किट, उसका शॉर्ट फॉर्म है IC। एज अ रिजल्ट ऑफ एफर्ट मेड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर दैट कुड बी फिक्सेड ऑन अ चिप। उसके रिजल्ट में क्या बना? तो क्या नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर दैट कुड बी फिक्सड ऑन अ चिप, वो चिप में बहुत सारे नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर उसमें लगे हुए थे। टुडे 1000 ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स आर अटैच्ड ऑन अ स्मॉल चिप। तो वो चिप में क्या है? 1000 ट्रांजिस्टर और दूसरे जो अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स है वो चिप में लगे हुए हैं, वो छोटी सी होती है। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स वेर मच चीपर, स्मॉलर इन साइज एंड देयर प्रोसेसिंग स्पीड वॉज कंसिडरेबली हाई। थर्ड जनरेशन का जो कंप्यूटर है वो बहुत सस्ता है, साइज़ में छोटा है, और जो उसकी प्रोसेसिंग स्पीड है वो दोनों कंप्यूटर से अच्छी है। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। द प्रेजेंट डे कंप्यूटर्स आर द फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अभी के हाल के ज़माने में जो कंप्यूटर है वो है हमारा फोर्थ जनरेशन।
As the result of the VLSI means के very large scale integration technology, a million electronic components can be fixed on a single tiny microprocessor chip. तो उसमें क्या है, जो VSLI जो ये इंटीग्रेटेड मिलियंस कंपोनेंट्स, उसमें ये माइक्रो प्रोसेसर जो चिप है उसमें बहुत सारे लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स उसमें लगे हुए हैं. अ माइक्रो प्रोसेसर चिप कंट्रोल्स द एंटायर वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर. वो क्या करता है, जो कंप्यूटर में जो वर्किंग होती है उसको कंट्रोल करता है. द माइक्रो प्रोसेसर चिप वॉज इन्वेंटेड इन 1969 बाय द टेड हॉफ. 1959 में ये टेड हॉफ ने ये माइक्रो प्रोसेसर जो चिप है उसकी शोध की थी. टुडेज पर्सनल कंप्यूटर्स, पीसीज, लैपटॉप कंप्यूटर्स, palm top computers, supercomputers and mainframe computers are manufactured using microprocessor chips. आज के ज़माने में जो हमारे पीसीज, लैपटॉप्स या हाथ में रखने वाले छोटे कंप्यूटर्स मीन्स के टैबलेट, सुपर कंप्यूटर्स और मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसमें माइक्रो प्रोसेसर चिप यूज़ होती है. 5th जनरेशन कंप्यूटर. टुडे efforts are on to make a computer that is based on artificial intelligence, which will help a computer read what we write, speak, and modify the programs according to the requirements. This will require millions of electronic components fixed on chip. तो ये जो है उसमें क्या है, कंप्यूटर अपने आर्टिफिशियल जो अपने दिमाग से बाहर से हमारी जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसकी हेल्प से कंप्यूटर हमें बताता है कि कंप्यूटर रीड व्हाट वी राइट, हमने जो लिखा है वो रीड कर सकते हैं. स्पीक अपनी मर्जी से, प्रोग्राम में अगर रिक्वायरमेंट रहती है तो प्रोग्राम में हम अपनी मर्जी से उसमें चेंजेस भी कर सकते हैं. दिस विल रिक्वायर मिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फिक्सड ऑन चिप. अगर रिक्वायर रहती है तो चिप में हम बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स फिट कर सकते हैं. आई होप अंडरस्टैंड दिस chapter. Today we complete the chapter and I will give the exercise of this chapter PDF on the teachers of the teacher. Okay, bye. Pranam.